हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वंश एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो बच्चों, क्या हाल है यार आप लोगों के? भाई बात सुनिएगा, मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। बातों ही बातों में हमने सॉल्यूशंस चैप्टर खत्म कर दिया। वेपर प्रेशर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेंट ऑफ फैक्टर और जेई एडवांस के ताबड़तोड़ सवाल हमने एक साथ निपटा दिए। सर बस अब हमारे फिजिकल के 4 चैप्टर और बाकी हैं। 4 छोड़ो, मैं तो कहता हूं बस 3 चैप्टर और बाकी हैं। फटाफट करते हैं। आप भी अपना जेई का पेपर देने निकलो, मैं भी अपना घर निकलता हूं। तो भाई बात सुनिएगा, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? चलिए नई शुरुआत करते हैं मेरे जिन प्यारे प्यारे लाला और लाली लोगों का। अगर इनकेस सॉल्यूशंस में कुछ बैकलॉग रह गया, सॉल्यूशंस नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर को हम लोग फिर से नीचे से उठा के टॉप तक पहुंचाएंगे और फटाफट इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। ठीक है ना? नया चैप्टर है, नई शुरुआत है, फ्रेश माल है। देखिए तो भाई बात सुनिए, आज हम क्या क्या चीजें देखेंगे। आज मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूं, एक तो आपका इंट्रोडक्शन कि सर आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चीज क्या है, इसमें हम क्या क्या आइटम पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ सेल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में कि आखिर सेल होता क्या है, आखिर सेल के बारे में 2 टाइप होते हैं और उसके अलग अलग उनके फंक्शन क्या होते हैं, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिएगा, इंट्रोडक्शन देखते हैं जरा। इंट्रोडक्शन देखते हैं, रुकिए थोड़ा सा जरा हेडिंग वेडिंग बना लें बढ़िया सी, सुंदर। तो भाई अभी हम बात कर रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन की। सर आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरा परिभाषा, डेफिनेशन तो बता दीजिए। चलो ये हो गया, इसको जरा डब्बे में बंद। भाई नोट्स प्रॉपर होने चाहिए सर, क्योंकि सर हमारी 12वीं है इस बार। 12वीं में बोर्ड्स में भी आता है और बोर्ड्स में हमें कुछ मजाक नहीं चाहिए। अगर बोर्ड्स के लिए भी आप साथ साथ तैयारी करवा दो तो सर मजा आ जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मजा आ जाएगा। तो देख भाई फटाफट। तो अब अगर मैं बात करूं सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, तो सुनना, गौर से। अरे मिट जा, इसका सिस्टम हैंग हो गया लाला। भाई बात सुनना, पहले सिर्फ समझो, डेफिनेशन पे बाद में आते, पहले सिर्फ समझो। मैंने आपसे बोला हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। क्या सर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब मेरे पास थोड़ी थोड़ी तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी की बातें होंगी। अरे तुम्हें यहां पर मैं रेजिस्टेंस निकालना नहीं बताऊंगा कि सर ये सर्किट है रेजिस्टेंस निकालो, नहीं। कुछ इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी। और केमिस्ट्री का मतलब कुछ केमिस्ट्री की बात होगी। बस सर बात खत्म। अरे बात खत्म सर, बस इतना सही है चैप्टर कि थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और वो केमिस्ट्री आपकी इलेक्ट्रिसिटी से कैसे जुड़ती है, आपकी जो केमिस्ट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी से कैसे जुड़ती है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अच्छा माने सर थोड़ा और डिटेल में बताओ ना, मजा आ रहा है, थोड़ा और डिटेल में बताओ। मतलब यहां पर हम देखेंगे कि कैसे मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सर आपके आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपके आसपास ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं जहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जैसे मोबाइल ले ले, मोबाइल लैपटॉप जो तुमने हाथ में पकड़ रखा है, इसको जब हम चार्ज करते हैं, सर मोबाइल ये है मेरा बढ़िया सा छोटा सा मोबाइल। आपने क्या किया? आपने इसमें चार्जिंग की केबल लगा दी, आपने इसमें चार्जिंग की केबल लगाई। सर ये जो चार्जिंग वाली केबल है, ये अपने साथ क्या लेकर आई है? ये चार्जिंग वाली केबल अपने साथ लेकर आई है इलेक्ट्रिसिटी, बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या लेकर आई है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां जा रही है? सर ये मोबाइल की बैटरी में जा रही है। और मोबाइल की बैटरी में जाते ही ये क्या करेगी?
ये आपकी बैटरी को चार्ज करेगी, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करेगी, मतलब ये आपको कुछ केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मतलब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ और आपका मोबाइल चार्ज हो गया। सर ये कहलाती है इलेक्ट्रिकल से केमिकल। बस यही यही चीजें, इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में बात करनी है, इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। मतलब कुछ ऐसी हरकत करूं, कुछ ऐसी हरकत करूं कि मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, और सर मैं कुछ ऐसा रिएक्शन करूं, मैं कुछ ऐसा रिएक्शन करूं, मैं कुछ ऐसा रिएक्शन करूं कि मेरी जो केमिकल एनर्जी है उससे मुझे क्या मिलने लगे? इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगे। आई बात समझ में? जैसे कहते हैं ना कि एक आलू लो, एक आलू लो और उसको दो तार उसमें लगा दिए, दो तार लगा दिए, और इन तारों को आप एक बल्ब से कनेक्ट कर दो, तो क्या कहते हैं? बल्ब हल्का हल्का जल उठता है। आलू के अंदर क्या है? आलू के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, आलू के अंदर पोटेंशियल है। सर पोटेंशियल नया वर्ड आया, आगे देख चमकेगा, आगे देख चमकेंगी ये सारी बातें। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी से कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कर पाते हो तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और सर आपने कुछ केमिकल एनर्जी से अगर बल्ब को जला दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, तो वो कहलाता है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। बस इन्हीं सब बातों के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट देखिए हम क्या बोलने जा रहे हैं। हम बोलने जा रहे हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, या इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री It is a branch of chemistry which deals with the it is a branch of chemistry which deals with the conversion of electrical energy into chemical energy एंड वाइस वर्सा। मतलब इलेक्ट्रिकल से केमिकल में भी जा सकते हैं, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में भी आ सकते हैं, एंड वाइस से वर्सा। It is a branch of chemistry which deals with the conversion of electrical energy into chemical energy and vice versa using cells. Using cells is known as electrochemistry. Is known as electrochemistry. फटाफट देखिए इसको। ठीक है, नोट कीजिए इसको फटाफट। इट इज अ ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the conversion of electrical energy into chemical energy and vice versa is known as electrochemistry. ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? फटाफट सर लास्ट में ना आपने एक चीज लिखी है, लास्ट में आपने एक चीज लिखी है, क्या है वो आपने लिखा है सेल्स। आपने लिखा है सेल्स। सेल क्या आइटम है सर? ये सेल क्या है सर? वो रिमोट के पीछे जो सेल डालते हैं वो होता है क्या सर? वो भी एक टाइप का सेल है, वो भी एक टाइप का सेल है सर। सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर ना कुछ केमिकल भरा होता है, केमिकल एनर्जी है। जैसे आपने रिमोट में लगाया, मस्त रिमोट चलने लग गया, मस्त आपका रिमोट चलने लग गया, आप उसे टीवी के चैनल चेंज कर रहे हो, एसी को ऑफ कर रहे हो, फलाना ढिमकाना। तो कहने का मतलब क्या है? सेल क्या है? सेल्स क्या है? सेल्स क्या है? अ डिवाइस। भाई सेल के बारे में लिखेंगे, it is
a device, it is a device which performs these interconversion, इधर का उधर करता है जो, which perform these interconversion, it is a device which performs these interconversion is known as cell. क्या इतनी बात चमकी? देख भाई देख, ठीक है। चलिए अब सर बात सुनना आपने एक चीज पढ़ी है सर, कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है ना, आपने एक चीज पढ़ रखी है कंडक्टर, इंसुलेटर। सर मुझे फटाफट बताओ कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या हैं। सर कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा ना कि कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो रहा है और वहां पर अगर आप कुछ लोहे की चम्मच, लोहे का चिमटा या कोई लोहे की आइटम लगा दो तो आपको भी करंट आता है। तो लोहा कैसा है सर, लोहा कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कहते हैं यार ऐसे में ना लोहे की चीज मत छुओ, लकड़ी की चीज से काम, लकड़ी की चीज को अगर आप कभी सॉकेट में लगाओगे, इलेक्ट्रिकल वाली चीज पे लगाओगे तो वो आपको झटका नहीं देगी। अरे सर झटका तो ये चैप्टर देगा, देखते जा बस। तो हमने बोला कि सर सेल क्या आइटम है, सेल है इट इज अ डिवाइस व्हिच परफॉर्म्स दीज इंटर कन्वर्जन, मतलब इलेक्ट्रिकल से केमिकल, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन टू केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। ये बस छोटी सी बात है जो मैं आपको कहना चाह रहा था, इसको फटाफट नोट करो इसे। चल भाई इतना नोट किया, अगला देखते हैं अपना क्या है सर। अगला हमने इंट्रोडक्शन तो जान लिया, डेफिनेशन जान ली, काम क्या करता है वो जान लिया। अब हम बात करेंगे सर कंडक्टर क्या है। कंडक्टर अभी बताया ना, कंडक्टर और इंसुलेटर। सर ये बस वाला कंडक्टर नहीं है जो टिकट टिकट करेगा। यहां पे देखना कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कंडक्टर्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन लिखो। कंडक्टर्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन लिखो, क्या? दीज आर द these are the substances, these are the substances, क्या होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। these are the substances which allow electric current, which allow electric current to pass through them, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने की अनुमति देते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सर वो होते हैं कंडक्टर। समझे? चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक मिनट यार, ये थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़ गया। टू को हम नीचे लाएंगे, टू पास थ्रू देम। बढ़िया, अब परफेक्ट हो गया क्या मामला? देखते चल। टू पास थ्रू देम, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो सर, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। गौर से देखना, मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। अच्छा, एक प्रोसीजर करने के लिए, ये सारा झोल करने के लिए मुझे किसकी जरूरत होती है? सेल की, ठीक है ना। सेल क्या होता है? जो ये सारा का सारा कन्वर्जन करता है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं सर, ये सारा का सारा कन्वर्जन करने के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो आप लोगे क्या सर? हम लेते हैं अपने कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दें। यार अगर कंडक्टर ही नहीं लोगे, आपको यही नहीं पता कंडक्टर क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी किस में से पास कराओगे? पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताई कंडक्टर होते क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर जो मेरे कंडक्टर होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। मेरे कंडक्टर क्या होते हैं सर? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है मेरा उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। क्या होते हैं वो? मेटालिक कंडक्टर्स।
ये होते हैं मेरे मेटालिक कंडक्टर्स। सब बता रहा हूं, तू बस देखते जा। क्या होते हैं सर? सबसे पहले मेटालिक कंडक्टर्स। दूसरी टाइप कौन सी होती है? दूसरी टाइप होते हैं मेरे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अभी थोड़ा थोड़ा कोरिलेट होगा, बस देखते जा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। सर अब अगर मैं बात करूं तो गौर से सुनना। मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देंगे। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देंगे, लेकिन किसकी सहायता से? इलेक्ट्रिसिटी इज passed through electricity is passed through free इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? वैसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, लेकिन आप ये समझना इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से पास हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर अगर हम आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं, यहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यहां पर मेरी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है थ्रू थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। ये बात आप याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस। इसको मैं थोड़ा सा सही लिख दूं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये होगा मूवमेंट ऑफ थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतनी बात समझी। ये तो था मेरा पहला पॉइंट, ये था मेरा पहला पॉइंट। जैसे अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो ऐसे समझना, या एक सेकेंड, एक एग्जांपल और इसके एग्जाम्पल होते हैं ऑल मेटल्स। जितने भी मेरे मेटल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन। भाई लोहा कैसा? लोहा एक तरीके का कंडक्टर है ना, तो वो मेटालिक कंडक्टर है। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, कोई भी, जितने भी मेरे मेटल्स होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, जितने भी मेरे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कौन सा? मेटालिक कंडक्टर्स। और इसके अगर मैं एग्जांपल्स देखूं तो आप लिख सकते हैं ऑल आयोनिक कंपाउंड। जितने भी मेरे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे बताता हूं, ऑल आयनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल हो गया NaCl H2SO4 एक्सेट्रा। लिखिए भाई इसको, ठीक है ना? इतना देखिए। कंडक्टर मेरे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक। मेटालिक कंडक्टर्स क्या हैं? जो मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या हैं? जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। अभी इनके बारे में और चर्चा करेंगे, देखते जा। ठीक है, इतनी बात देखी मैंने, इतनी बात देखी। यहां पर अब आप लिखो, यहां पे अब आप लिखो, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, they conduct electricity in solid or molten form। मतलब सर लोहा कैसा है? लोहे का बड़ा बड़ा सा टुकड़ा है, ये बड़ी सी लोहे की रॉड है, इस साइड करंट छोड़। ये अगर मान लो आपने लोहे की एक बड़ी सी रॉड ली, यहां पर बिजली की तारें लगा दो, और सर यहां पर अपना हाथ लगा दो, यहां पर अपना प्यारा सा हाथ लगा दो। आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा सर इधर भी करंट आ रहा है। अगर यहां पर मैंने बिजली की दो तारें लगाई तो वो करंट पूरा
अंदर से ऐसे इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता हुआ आएगा और आपको भी क्या होगा सर, करंट का एहसास होगा और थोड़ी देर बाद आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चलिए, कहने का मतलब यह है कि जो आपके मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, जो मेरे मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, इनको अगर आप सॉलिड फॉर्म में भी रखोगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, या फिर सर अगर आप इनको पिघला दोगे, अगर आप लोहे को पिघला दोगे और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा देर में करेगा। इसका रीजन मैं आपको आगे बताता हूं। इसके लिए अगर मैं बात करूं, क्या बात थी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, तो सर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे स्पेलिंग गलत है थोड़ी सी, इसको सही कर लेंगे। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten और aqueous फॉर्म। याद रखना ये बात जो मैंने लिखी है, क्या, इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म। सर मोल्टन का मतलब होता है, कि अगर आप उसको पिघला दोगे, ठीक है ना, जैसे मैंने नमक लिया, सर नमक का ना बहुत सारा आपने घर में काम करना, नमक का पूरी थैली लेना, पूरी नमक की जो थैली होती है उसके अंदर 2 बिजली की तारे लगा दो और फिर उस नमक को साइड से छूना, कुछ नहीं होगा। सर वो कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। हमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो या तो मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में, लेकिन सर उसी नमक को अगर मैं पानी में मिला दूंगा, तो वो जो नमक वाला सोल्यूशन है NaCl+H2 है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। जैसे आपने पहले तो खूब सारा नमक लिया, ठीक है ना, खूब सारा नमक लिया, आपने खूब सारा नमक ले लिया, देखो खूब सारा नमक है, आपने जमीन पे बिखेर दिया, ठीक है ना, खूब सारा नमक लिया। अब यहां पे एक तरफ 2 बिजली की तारे लगा दो और दूसरी तरफ आप उस नमक को छुओ, आप दूसरी तरफ उस नमक को ऐसे टच करो, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन सर इसी नमक को अगर अभी मैं एक गिलास पानी में घोल दूं, एक गिलास पानी में मैंने नमक को घोल दिया, एक गिलास पानी में मैंने नमक को घोल दिया। अब यहां पर आप बिजली की 2 तारे डालो, 2 आपने इलेक्ट्रिसिटी की वायर डाली और जब आप यहां पे टच करोगे, उस पानी को दूसरे एंड से, तो सर आपको करंटवा फील होगा। क्या सर? थोड़ा थोड़ा करंटवा फील होगा। तो ये मेरे 2 टाइप के कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इनके बारे में भी चर्चा कर रहा हूं मैं, लेकिन पहले आप इसको लिखिए। मैंने आपको बताया मेटालिक कैसे हैं कि जो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कैसे हैं जो एक्वस फॉर्म में। एक्वस मतलब अगर मैं उसको पानी में मिला दूं, एक्वा में मिला दूं। फटाफट लिखिए इसको, फिर हम आगे देखते हैं। जल्दी इसको फटाफट लिखिए, फिर हम इसको आगे देखते हैं। हाँ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो आ गया आपका फ्री आयंस। चलो चलो चलो, दूसरी चीज अगर मैं देखूं तो गौर से देखना। सर अब बात आती है, अरे 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 अरे, ये क्या आ गया भाई भाई भाई। सर दूसरी चीज आपकी आती है, हम्म हम्म अब इनके बारे में जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट क्या आता है कि सर टेम्परेचर की, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सर यहां पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मेटालिक कंडक्टर्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब पहले मेरा करंट फटाफट जा रहा था, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे मेरा करंट हौले 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 जाएगा। ठीक है, तो लिखना ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the conductivity of metallic conductor
डिक्रीजेस, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटालिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है सर, वो डिक्रीज होती है। और यहां पर उसका उल्टा हो जाएगा, रीजन अभी बता रहा हूं तो देखते जा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the conductivity of electrolytic कंडक्टर इंक्रीजेस। रीजन बता रहा हूं देखते जा, ठीक है सर। लॉजिक क्या होता सुनना, होता क्या है असलियत में कि सर जब आप यहां पर टेम्परेचर बढ़ाते हो, मेटल्स के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है सर, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावटें। तो यहां पर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाता है। ये चीज हमें अच्छे से पता है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ यही था ना, V इक्वल्स टू आई आर। तो अगर मैं अपना रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा, इसको मैंने क्या रखा, पोटेंशियल को मैंने कांस्टेंट रखा, तो अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो आपका करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेरी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर मैं इसकी बात करूं सर, यहां पर करंट को कौन कैरी कर रहा है, आयंस। यहां पर करंट को कौन कैरी कर रहा है, आयंस। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, देखना ये आपका सोल्यूशन था, एक्वा सोल्यूशन था, इसके अंदर कैटायन और एनायन होते हैं। मैंने नीचे से हीट प्रोवाइड करी, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, नीचे से हीट प्रोवाइड करी। तो जब आप हीट प्रोवाइड करते हो, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, इनके जो आयंस है ना, आयंस को एनर्जी मिलेगी, और आयंस को जब हीट एनर्जी मिलेगी तो उनका मूवमेंट खट 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 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी सॉल्यूशंस में भी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आयंस का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, उनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो सर अभी मेरा जो आयंस है वो क्या कर रहे हैं, आयंस एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी लेके जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो फटाफट इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा रहे हैं, मतलब उनकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये बात तो हमने आपको बता दी। अब अगर मैं एक और चीज आपको बताऊं तो इसका डायग्राम बना के बताऊं क्या? चलो इसका छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, इसका एक छोटा सा डायग्राम और बनाते हैं। जैसे ये देखो, ये आपका कोई मेटल का टुकड़ा है, ठीक है ना, ये आपका कोई मेटल का टुकड़ा है, इसके अंदर है मेरे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर है मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ मान लो, ठीक है ना भी ऐसा, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं सर, मेरे इलेक्ट्रॉन्स एक होल से दूसरे होल में मूव करते हैं। मेरे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह में क्या कर रहे हैं सर, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपकी इलेक्ट्रिक करंट का आपको आभास होता है। ये होता है आपके किसमें, मेटालिक कंडक्टर में। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करके रहे हैं, अपने से लेकर जा रहे हैं। पहली बात, जब आप यहां पर देखोगे तो मेरे पास यहां पर होते हैं सर आयंस। मेरे पास यहां पर क्या होते हैं, मेरे पास यहां पर होते हैं आयंस। आयंस बोले तो या तो आपके पास कैटायन होगा या आपके पास एनायन होगा, बस यही चीज चलती जाएगी, पूरी इसमें। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, आयंस क्या करते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं। जैसे बात सुनो, अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, आप जानते हो एक के पास नेगेटिव होता है, एक के पास पॉजिटिव होता है, तो जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो सारे नेगेटिव को अपनी तरफ ले लेगा, और जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो सारे पॉजिटिव को अपनी तरफ ले लेगा। मतलब कुछ टाइम बाद पिक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी
कि यहां तो सारे के सारे नेगेटिव जनरेट हो गए, यहां पे सारे के सारे पॉजिटिव आ गए। तो सर अगर यहां पर एक डायपोल जनरेट हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दो पोल जनरेट हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डायपोल जनरेट हो गया, तो सर यहां पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव टर्मिनल है। और अगर कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है सर, वो अपने साथ करंट को भी लेके जा रहा है। तो यहां पे आयंस का मूवमेंट हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। बस इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम अपन आगे का देखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर वाली बात मैंने आपको बता दी। एक इंपॉर्टेंट बात और है मेरे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को लेके, उनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब बात सुनना, बस ये तो यहीं खत्म हो गया, ये तो यहीं खत्म हो गया। अब इसके बारे में देखना, देयर आर मेनली two types of there are mainly two types of इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यहां हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना सर, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। तो सर मेजरली दो टाइप के हैं, पहला है मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है आपका एक बड़ी जानी पहचानी सी चीज आएगी, आप लोग देख के बताना। सर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, दो टाइप के, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, जिनका अल्फा क्या होता है, 1 होता है, या फिर आप इनको बोल सकते हो जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। मतलब जितने आयंस थे, जितना भी मेरा माल था, सारा का सारा क्या हुआ, टूट गया। जितने भी आपने इस कंपाउंड लिया, अगर आपने 20 मॉलिक्यूल लिए थे, तो 20 के 20 मॉलिक्यूल क्या हुए, टूट गए। मैंने बताया था सोल्यूशन में, वेंट ऑफ फैक्टर में, अगर नहीं आता फिर से देखो। क्या आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि अगर आपने 20 पार्टिकल लिए, 20 के 20 कैटायन और एनायन में टूट गए, वो होता है मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है कि जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से बहुत छोटा होता है, या फिर लेस देन 100% होता है। ठीक है ना, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या तो 1 से बहुत छोटा होता है, या 100 से बहुत छोटा होता है, 100% से बहुत छोटा होता है। मतलब अगर आपने 100 मॉलिक्यूल लिए तो बस 10 ही टूटे, 100 लिए बस 20 ही टूटे, तो क्या पूरा का पूरा डिसोसिएट हुआ? नहीं। ये दो चीजें होती हैं। अब इनके बारे में और बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आप फटाफट पहले इसको देखिए, ठीक है, फटाफट इसको देखिए, फिर स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई देखा, तो भाई बात सुनना, बस एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं, छोटी सी चीज और, कि सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात, ठीक है ना, नोट कर लो। क्या नोट कर लो, सुनना। पहली बात, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर स्ट्रॉन्ग बेस या फिर सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। भाई सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमेशा आपको क्या देंगे, ये हमेशा आपको बना के देंगे क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होते हैं मेरे, ये होते हैं मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इनके नाम में स्ट्रॉन्ग आ रहा है। जैसे उदाहरण देता हूं कुछ उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल NaCl या फिर HCl। अरे सर सबसे प्यारा
H2SO4, इसको तो हम पढ़ेंगे। जो बैटरी होती है ना सर, क्या बैटरी के अंदर तेजाब होता है सर, वो H2SO4 होता है। NaOH कुछ भी ले लो, वो सारे के सारे क्या है मेरे सर, वो सारे के सारे मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि इनका कंप्लीट आयनाइजेशन होता है। मतलब इनका कंप्लीट आयनाइजेशन होता है। दूसरा पॉइंट आप बस इसी में आगे पीछे करके लिख लेंगे, क्या देखना 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 देखना, मैंने लिखा है यहां पर पॉइंट नंबर 2, और मेन चीज जो मुझे यहां पे बदलनी है वो देखते जाओ देखते जाओ। ऐसे ही है सर, सारी चीजें आपस में कोरिलेट करके हो जाएंगी। देख रहा, ये स्मार्ट बोर्ड का बढ़िया स्मार्ट उपयोग। मैंने यहां पर लिखा वीक, बस ये स्ट्रॉन्ग हटा। सर जितने भी मेरे वीक एसिड्स हो गए, जितने भी मेरे वीक एसिड हो गए या वीक बेस हो गए, या फिर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस हो गए, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मेरे वीक इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सा था, क्या था इसमें, देखते जा। अभी पहले इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बता रहा हूं और फिर आपका मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और जो आपका आयनाइजेशन होता है या डिसोसिएशन होता है, वो कैसा होता है सर, मेरा आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता, वो होता है पार्शियल। पार्शियल मतलब आधा अधूरा। पार्शियल का मतलब क्या होता है, आधा अधूरा। फटाफट देख, जल्दी देखो, क्या इतनी बातें समझ में आई? बस अभी नोट कर रहे हैं बेटा, पहली पहली क्लास है, पहली पहली क्लास है, सिर्फ थ्योरी है। मैं आपसे सुना, मैं आपको अभी जो चीजें बता रहा हूं, आपको मैं अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान दे रहा हूं। जैसे आपने सॉल्यूशंस में थोड़ा सा इंतजार किया, आपने देखा कि सर जब हम चीजों को जानने लग गए, हमें कंसेप्ट्स पता लग गए, हमें फॉर्मूले पता लग गए, हम धड़ाधड़ सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। दिन याद करो, वो दिन याद करो जब पहली क्लास थी, सारी चीजें तुम्हारे ऊपर से जा रही थी, अरे सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैं ये नहीं पता, ये नहीं पता, अरे सर क्या करें सर, बैकलॉग आ गया, बर्बाद हो गए। कुछ नहीं, चीजें बेटर हुई ना, चीजें और भी ज्यादा बेहतर हुई ना, तो बस मेरे साथ बने रहो, अपने मास्टर पे भरोसा रखो। आपका जैसे ये चैप्टर खत्म होगा सर, आप इसके सवाल भी फोड़ने लग जाओगे, मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। फटाफट ये चीज जब हमने देखी, ये चीज जब हमने देखी, फिर इसके बाद एंट्री होती है, इसके बाद एंट्री होती है सर अब मेरे इलेक्ट्रिक केमिकल सेल की। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल कन्वर्जन करता है। अब सर हमारे पास ना दो टाइप के सेल हैं। आपने बोला सर, आपने बोला कि दो टाइप के सेल हैं। एक सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्या इतनी बात चमकी? फटाफट दे, क्या इतनी बात चमकी? भाई बात सुनना, यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, तो बस इन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वो दो सेल आखिर कौन कौन से हैं? सबसे पहला सेल जो हम देखते हैं वो होता है मेरा गैल्वेनिक सेल। इसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप जब हम जिंक और कॉपर से मिला के बनाते हैं तो उसे हम लोग डैनियल सेल भी बोलते हैं, लेकिन अभी हम उसके बारे में सब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है मेरा गैल्वेनिक सेल, दूसरा होता है मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। चलिए इनके बारे में जरा दो दो पंक्तियां लिख लें। लिखिए जरा, गैल्वेनिक सेल के बारे में लिखिए। द सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, द सेल इन विच स्पॉन्टेनियस मतलब बताया था जो अपने आप होता है, द सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स
रिएक्शन टेक्स प्लेस। भाई स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, कौन सा? रिडॉक्स रिएक्शन होगा, टेक्स प्लेस ड्यू टू विच कन्वर्जन ऑफ ड्यू टू विच conversion of due to which conversion of chemical energy into electrical energy takes प्लेस। ठीक है ना? एक ऐसा सेल जहां पर ऑटोमेटिक रिएक्शन हो रहा है और वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। इसी का अगर मैं उल्टा कर दूं सर, इसी का मैं एकदम उल्टा पुल्टा कर दूं, बस देखते जा, मैं क्या करूंगा, बस उल्टा पुल्टा करूंगा सर, मैं इसी को बस उल्टा पुल्टा करूंगा। यहां पर आ गया जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। यहां पे आपने क्या लिखा था? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब सर एक ऐसी प्रोसेस जो अपने आप होती हो, स्पॉन्टेनियस मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो अपने आप होती हो, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस। सर ये कैसी होती है? ये होती है मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा, मैनेज करना प्लीज। नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना? इसको आप प्लीज अपनी भाषा में लिख लो, कहीं आपको दिक्कत ना है। इसके ना इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब सर वो चीज अपने आप नहीं होती, एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो रहा। रिडॉक्स पता है ना सबको? या एक बार फटाक से बता देता हूं, देख फटाक से बता रहा हूं, फटाक से बता रहा हूं, 2 मिनट लेके देख बस। तो जब आप बात करते हो रिडॉक्स रिएक्शन की, फटाक से देख, तो जब आप बात करते हो रिडॉक्स रिएक्शन की, तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है, ये दो चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहला होता है मेरा रिडक्शन, सबसे पहला क्या होता है मेरा? रिडक्शन। दूसरा होता है आपका ऑक्सीडेशन। जिन बालकों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, देखते जाओ बस। सर रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन का सीधा साधा मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन को खा जाते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर समा लोगे, बसा लोगे, तो वो कहलाती है चीज रिडक्शन होना। और अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो इसका मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, अगर आप अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, इलेक्ट्रॉन की उल्टी कर दो, तो वो क्या कहलाता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको तो आप फटाफट देख लो, इसको आप फटाफट देखो। अब इसको देखते हैं। ठीक है, द सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू विच कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है ना? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक्स प्लेस चलिए, ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। सर यहां पर आपने लिखा है, यहां पर आपने लिखा है, अरे 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 सॉरी सर, यहां पर आपने लिखा है कि ये आइटम कैसी होती है? आपने लिखा सर ये आइटम होती है मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं? ये आपने लिखी है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस की चीज कौन बताता है? स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है आपका सर, स्पॉन्टेनियस के बारे में बताता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। तो सर यहां पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर जो डेल्टा जी होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, अरे क्या हो रहा है ये
सर यहाँ पर जो मेरा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है रिएक्शन की, वो लेस देन जीरो होती है, वो नेगेटिव होती है। अगर मेरा डेल्टा जी, अगर मेरी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, मतलब वो आइटम कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अगर मेरा डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब वो रिएक्शन कैसी होगी सर, वो रिएक्शन मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और गलती से अगर सर वो आइटम आपकी अगर कैसी हो गई, इक्वल टू जीरो हो गई, अगर मेरी गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी मेरी जीरो हो गई, मतलब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। लेस देन जीरो का मतलब सर, लेस देन जीरो का मतलब होता है कि आपका रिएक्शन अपने आप होगा। ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव का मतलब होता है कि सर कुछ भी कर लो वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, आपको अलग से कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक करंट देता हूं, बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, आपने अलग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तब वो केमिकल रिएक्शन हुआ। और अगर इक्वल टू जीरो होता है, इसका मतलब आपकी रिएक्शन कैसी है सर, मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब नेक्स्ट जो चीज है, जो सबसे ज्यादा साइन कन्वेंशन के बारे में और बताता हूं सर। एक साइन कन्वेंशन के बारे में और सुन लो, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे फैलते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्या? सुनना, साइन कन्वेंशन देखना। अरे ये तो ठीक है, साइन कन्वेंशन देखिए। साइन कन्वेंशन क्या होता है सर, अभी मैं आपको डायग्राम बना के दूंगा ना, धीरे धीरे बस मेरे साथ बने रहो। चीजें एक बार, पहला पहला लेक्चर है, समझ में नहीं आएंगे, अभी ताजा ताजा नवे नवे हैं अपन। अभी देख साइन कन्वेंशन और देखना। साइन कन्वेंशन देखो जरा पहले तो। साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं सर, यहां पर जो आपका अनोड होता है, यहां पर जो मेरा एनोड होता है, सब बताऊंगा एनोड क्या है, कैथोड क्या है, अगर पहली पहली बार सुन रहे हो तो। सर इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है। गैल्वेनिक सेल में गौर से देखना, गैल्वेनिक सेल में जो आपका एनोड होता है वो कैसा होता है सर, नेगेटिव होता है। गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो मेरा कैथोड होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। इतनी बात याद रखो कि गैल्वेनिक सेल में अनोड कैसा है, नेगेटिव है, कैथोड कैसा है, पॉजिटिव है। इसकी ट्रिक भी है, लेकिन पहले बेस सीख जाओ, पहले बेसिक चीज सीख जाओ, फिर बताऊंगा ट्रिक। एनोड कैसा है मेरा सर, एनोड कैसा है, एनोड मेरा नेगेटिव है, कैथोड मेरा पॉजिटिव है। ये उल्टा काम कर रहा है ना, ये वाली जो आइटम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, वो क्या कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। ये उल्टा काम कर रहा है। उल्टा काम का मतलब, उल्टे काम का मतलब सर, यहां पर जो आपका एनोड होता है, यहां पर जो मेरा एनोड होता है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर मेरा एनोड देख स्विच कर दिया, कैसा है, पॉजिटिव है। और यहां पर जो मेरा कैथोड है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज कैसी है, जो चेंज हो जाती है। ये चीज कैसी है, जो चेंज हो जाती है। पोलैरिटी, कैथोड और एनोड की पोलैरिटी। लेकिन अगर मैं एक्शन की बात बताऊं, कि इन कैथोड पे होता क्या है, सुनना, अगर मैं इन पे एक्शन की बात बताऊं तो सुनना। अगर मैं रिएक्शन की बात बताऊं तो रिएक्शन क्या होता है सर, ये होता है मेरा एनोड, ये होता है मेरा कैथोड। ठीक है सर, एनोड पे हमेशा मरते दम तक एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या करता है, ये लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है।
और अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैथोड पे क्या होगा लाला, कैथोड पे हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, और ये यहां पे प्रॉपर्टी बताओ क्या होगी, बताओ क्या होगी, ये प्रॉपर्टी यहां पर क्या होगी। तो कई लोग बोलेंगे सर पलट दो, सर क्या करो पलट दो, सर पलट दो। नहीं नहीं सर, मरते दम तक ये बात आप याद रखना कि आपकी ये प्रॉपर्टी कैसी रहती है, दोनों साइड सेम रहती है। ये प्रॉपर्टी दोनों साइड सेम रहती है, मतलब इसको याद करने का भी एक तरीका था। इसको याद करने का भी एक तरीका था, बताते हैं, वो था आपका ऑरा। कैसे याद करी थी भाई, मैंने अपने कॉलेज टाइम में इसको ऐसे याद किया था। इसको हम लोग क्या याद किया भाई, अरोरा। हमारे टीचर साहब थे एक अरोरा, ठीक है ना, हमारे एक टीचर साहब थे अरोरा। उन्होंने बोला अच्छा याद नहीं हो रहा, एक काम करो मेरे नाम को जपो, मेरे नाम की माला जपो। हमने कहा सर उससे क्या होगा, कह रहे याद हो जाएगा, बस हमें याद हो गया। अरोरा सर ने हमें बड़ी बढ़िया चीज बताई है, क्या कि अगर तुम्हें ये चीज में कंफ्यूजन हो रही है, औरा अरोरा ऐसे याद कर लो। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर, ए का मतलब है एनोड, ए का मतलब है एनोड। एनोड पे हमेशा क्या होगा, एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जिस पे ऑक्सीडेशन होता है, जो आइटम ऑक्सीडेशन करती है, जो आइटम ऑक्सीडेशन करती है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है, मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और सामने वाले को रिड्यूस कर देगी। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट क्या होता है, जैसे होता है ना एलआईसी एजेंट, एलआईसी एजेंट कौन होता है, जो सामने वाले की एलआईसी करता है, ठीक है ना। तो वैसे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो सामने वाले का रिडक्शन करे, सामने वाले का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, बस यही होता है। ये चीज आप याद रखिए, अगर आप कभी भूल जाए तो। पोलैरिटी तो मेरी चेंज होती रहेगी, लेकिन ये चीज हद इंपॉर्टेंट है, हद इंपॉर्टेंट है, इसको देखो फटाफट। ठीक है, ये आइटम आपकी दोनों में क्या रहती है, सेम रहती है। जल्दी लिख लिया, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, अब बात आ रही है आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। सर अब हम ना, जैसे दो टाइप के सेल हमने देखे, तो एक एक करके पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है सर, फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करो, केमिकल को वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करो, बस यही हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो सबसे पहले जो मेरा पार्ट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला, ये कौन करता है, ये करता है मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये कौन करता है, मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन करेगा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरे नंबर पे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब आप कन्वर्ट करते हो, केमिकल से जब आप इलेक्ट्रिकल में आते हो, केमिकल से जब आप इलेक्ट्रिकल में आते हो, तो ये काम करता है आपका गैल्वेनिक। ये काम कौन करेगा, गैल्वेनिक करेगा लाला। और अब हम पहला पार्ट, अपना पहला सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ने जा रहे हैं। हम अपना पहला सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में जरा चंद बातें लिखेंगे, लिखिए। द सेल इन विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट। द सेल इन विच द प्रोसेस ऑफ electrolysis is carried out. The cell in which the process of electrolysis is carried out is known as इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, लिखा आपने। हाँ, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट।
मैंने आपसे कहा ना यहां पर क्या होता है, सारा खेल, भाई यहां पर सारा खेल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का है। यहां पे सारा खेल किसका है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकला, रिडक्शन में क्या होता है, एक्सेप्ट किया। मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया। सर इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, और इसी इलेक्ट्रॉन के लेन देन में आपको क्या मिल जाती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो सर द सेल इन विच द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, सेल इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, cell in which cell in which the oxidation and reduction reaction, the cell in which the oxidation and reduction reaction is carried out by passing electricity through it। आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, आइटम क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, ठीक है ना। एक आइटम ने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या पता उसने कुछ इलेक्ट्रिसिटी निकाली हो। तो यही प्रोसेस चलती रहती है, बात सुनना। जैसे ये बोल सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपने क्या किया, करंट दिया तो आपको मिलेगा उसका कैटायन और एनायन, ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें, मतलब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की भी बात करेंगे। कैटायन और एनायन दिया, इसने क्या किया, अरे सर इसने मुझे कैटायन दिया, एनायन दिया। कैटायन कैसा है, जो पॉजिटिव चार्ज में है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। भाई कैटायन कौन होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन कौन होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन क्या चाहेगा, कैटायन चाहेगा कि अरे भैया मेरे को न्यूट्रल बनना है, न्यूट्रल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूंगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये कौन सा बिहेवियर दिखाएगा, सर ये रिडक्शन शो करेगा, ये रिडक्शन वाली हरकतें करेगा। और एनायन है, एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। कहता है यार मुझे भी न्यूट्रल बनना है, सारी फालतू की कहते हैं झाड़ को छोड़ो, फसाद की जड़ को छोड़ो, मैं क्या हूं, न्यूट्रल बनना चाहता हूं, स्टेबल बनना चाहता हूं। तो ये अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकालता है उसका क्या होता है, जो लूज करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। फटाफट इसको लिखिए, फिर आगे देखते हैं। समय पूरा दे रहा हूं लाला, मैं तुम्हें इतनी सारी चीजें बस इसीलिए बता रहा हूं, ताकि तुम्हारे बोर्ड्स में हेल्प हो पाए। मैं ये सारी थ्योरी नहीं लिखवाता, मैं डायरेक्ट आता फटाफट तुम्हें बताता कि ठीक है ये ऐसा ही है, इसको देख लो, ये देख लो। मैं तुम्हें प्रॉपर नोट्स इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें बोर्ड्स में भी हेल्प मिल पाए। बेटा एडवांस से पहले मेंस देना है, मेंस से पहले तुम्हें अपने बोर्ड्स देने हैं, तो बोर्ड्स की तैयारी भी हम साथ साथ यहां पर कर रहे हैं। थ्योरी में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, तुम बस देखते जाओ, ठीक है। अब कई लोग मेरे से पूछेंगे सर ये जो आपने आइटम लिखी है ना, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है। सर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो बात सुन, ये जो आपने लिखा ना इलेक्ट्रोलिसिस, इस इलेक्ट्रोलिसिस को ना दो हिस्सों में तोड़ देते हैं हम, बताता हूं। इस इलेक्ट्रोलिसिस को ना मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, देखना, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग।
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके अगर मैं किसी सब्सटेंस को तोड़ता हूं, मैंने इलेक्ट्रिक करंट दिया, और इलेक्ट्रिक करंट देने से आपकी जो वो आइटम है वो क्या हुई, टूट गई, दो हिस्सों में बट गई, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं सर इलेक्ट्रोलिसिस। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। हेडिंग ये मैंने आपको बता दिया, एक बार आप खुद यहां पे कुछ अपने बादल बादल बना के, कुछ भी अपने छोटी शॉर्ट हेडिंग बना के लिखो, या पेज के नीचे लिख लो अगर जगह नहीं है तो। क्या लिखिए, ब्रेकिंग ऑफ अ सब्सटेंस, breaking of a substance with the help of electricity, breaking of a substance with the help of electricity is known as electrolysis. Breaking of a substance, किसी भी सब्सटेंस को तोड़ना with the help of electricity is known as electrolysis. क्या इतनी बात पल्ले पड़ी, इतनी बात समझ में आई? जल्दी इसको देखो, फिर अब इसके बाद अपन आएंगे सर आखिर इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे है, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, फिर हम इसके कंपोनेंट्स पे आते हैं, लेकिन पहले आप इसको देखिए। चल भाई लिखा। अब अगली चीज जो हम देखेंगे, हम यहां पर देखेंगे अपने कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले ना अपने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना लेते हैं। आखिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिखता कैसा है भाई, दिखाओ तो हमें भी। तो देख, तबीयत से अच्छी सी ड्राइंग बनाएंगे, जल्दीबाजी में कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, ये लिया मैंने अपना एक बीकर, ये लिया मैंने बीकर। थोड़ी सी हाइट ज़्यादा होगी, इसको कम करता हूँ, रुको। ये हाइट भी कम करो। चलिए ठीक है, ये लिया मैंने अपना एक बीकर। बीकर के अंदर लगाऊंगा मैं अपनी दो रॉड, लेकिन उससे पहले इसमें भरते हैं थोड़ा सा पानी। रॉड ले लेते हैं अपनी कुछ हरे रंग की। ठीक है, हरे रंग की रॉड ली और इसकी डेप्थ बढ़ा दी, कतई बढ़ा दी। ये पहली रॉड, ये हो गई आपकी दूसरी रॉड। ऊपर आ जाती है एक छोटी सी टोपी। लगी टोपी। ठीक है, एक होता है मेरा बैटरी का सोर्स, फिजिक्स में सीखे हैं ना, बैटरी को ऐसे बनाते हैं। ये हो गई मेरी बैटरी। इसको कनेक्ट किया मैंने वायरिंग से, इसको कनेक्ट किया अपन ने वायरिंग से। इसको कनेक्ट किया अपन ने वायरिंग से। ठीक है, ये आपने अपना बना दिया बीच में। अब सर ये ऐसे तो चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ हमें आइटम चाहिए जो इधर का सामान इधर और इधर का सामान इधर लेके जाए, जो इलेक्ट्रोलिसिस करे। तो हम यहां पर भरते हैं अपना एक इलेक्ट्रोलाइट। हम यहां पर भरेंगे अपना, ठीक है, ये थोड़ा सा समय लगेगा। यार चाहता
तो मैं कोई डायग्राम चेप देता, लेकिन जब तक आप मेरे साथ बनाना नहीं सीखोगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा कि अच्छा सर ऐसे बनता है। ये मैंने भर दिया इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए फटाफट, ठीक है। ये आपने बना दिया अपना एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसके अंदर आपने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा है। यहां से करंट पास होगा, यहां से करंट पास होगा, और क्या होगा? जब करंट पास होगा तो इसके अंदर बुलबुल बुलबुल बुल कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है सर, जरा हल्का से एक बार पिक्चर में पीछे जाते हैं। आपने मुझे एक चीज बताई थी, आपने मुझे एक चीज बताई थी कि जो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव होता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये मेरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव जिससे जुड़ा होगा तो यहां पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव जिससे जुड़ा होगा तो यहां पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, यहां पे आ जाएगा आपका नेगेटिव। सर जहां पे पॉजिटिव है, जहां पे पॉजिटिव है यही कहलाता है मेरा, यही कहलाता है मेरा एनोड, यही कहलाता है मेरा एनोड। और जहां पे नेगेटिव है ये कहलाता है मेरा कैथोड। ठीक है ना? ये हमारी प्रैक्टिस है, ये हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि लेफ्ट साइड में आप हमेशा एनोड को बनाओगे, राइट साइड में आप हमेशा कैथोड को बनाओगे। जल्दी इसको लिखिए। ठीक है, इतने हिस्से में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फटाफट पहले आप इसको लिखिए। चलिए एक एक करके लिख भी देते हैं यहाँ पे। ये क्या? एनोड। यहां पर क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन। ये क्या है? कैथोड। यहां होता है मेरा रिडक्शन। ठीक है ना? यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां रिडक्शन हो रहा है, और इसको मैं बोलता हूं अपना इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। जनरली made up of नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। सर ये ऐसी आइटम का बना होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, वरना आप एक्सपेरिमेंट तो अंदर कर रहे हो और बाहर बर्तन में भी आपको क्या है, बीकर में भी आपको क्या होगा सर? करंट फील होगा। तो आपका जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है उसमें डेविएशन आएंगे, वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि सारा करंट अंदर नहीं जा रहा, सारा करंट केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा, कुछ करंट बाहर भी निकल रहा है। तो ये किसका बना होता है? एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ऑक्सीडेशन का मतलब हम जानते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब हम जानते हैं क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से बता रहा हूं ताकि बार बार आपको चीजें याद रहें। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आई, इतनी बात मुझे समझ में आई। एक बात और कहना चाहूंगा सर, ये जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, मैंने क्या बताया? जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स को या तो आप मोल्टन फॉर्म में लो या एक्वस फॉर्म में लो।
या तो मोल्टन फॉर्म में लो या एक्वस फॉर्म में लो, मतलब यहां पर आयनिक कंपाउंड्स में क्या मिलते हैं मुझे, चार्ज मिलते हैं, मुझे कैटायंस मिलते हैं। सर यहां पर बहुत सारे कैटायन भी होंगे, यहां पर बहुत सारे एनायन भी होंगे, ठीक है, इतनी बात। यहां पर आपको कैटायन भी मिलते हैं, यहां पर आपको एनायन भी मिलते हैं। क्या होता है सर, क्या होता है कि जो आपके कैटायंस हैं इन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये किसकी तरफ भागेंगे, ये भागेंगे नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव वाले किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव के पास जाएंगे, और नेगेटिव वाले किसके पास जाएंगे, पॉजिटिव पे जाएंगे। मतलब कैटायंस आपके कैथोड की तरफ जाते हैं। ये सारी चीजें मैं एक एक करके लिखवाऊंगा, लेकिन पहले बस मैं आपका डायग्राम जो है ना वो आपके मन में बसाना चाह रहा हूं कि जो कैटायंस हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की तरफ। तो कैटायंस कैथोड की तरफ जा रहे हैं, जो एनायंस हैं वो कहां जाएंगे, वो एनोड की तरफ जाएंगे। देख भाई देख, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई क्या। बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीजें बताई हैं, इनको पहले आप एक बार लिखो और उसके बाद फिर मैं और बढ़िया से एक एक चीज की डेफिनेशन लिखवाऊंगा। आप टेंशन ना लो, पूरा बेसिक से, बोला था ना जीरो से हीरो बनाने का वादा है मेरा। चलिए, और आज एक कोशिश करेंगे, आज एक काम करेंगे ना, आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भी बताएं कि यार आखिर अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हम कैसे अपने नोट्स को, कैसे हम अपनी तैयारी को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं फटाफट। लेकिन पहले थोड़ा सा इसको देखिए, एटलीस्ट आप इसके कंपोनेंट्स देखिए। मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जो दो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको बता दूं, उनको डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन बता दूं कि जो ये है किस काम आता है। ये जो बड़ी सी रंग बिरंगी आइटम जो आपने बना रखी है, अगर इसका यूज किया है तो सबसे पहले इधर देखिए, क्या आपने इसको देखा, क्या आपने इसको देखा। सर सबसे पहले आता है मेरा यहां पर ये अगर आपने बना लिया, अब यहां पर अपन बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स की, एक एक करके सारे कंपोनेंट्स की बात करते हैं। देखो तुम, ठीक है, नोट्स में सब मिल जाएगा, देखते जाओ बस। सर जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है मेरा, वो होता है मेरा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, ये क्या है सर, ये है एक तरीके का बर्तन, जो पूरा टैंक है क्या, एक तरीके का कंटेनर है, एक तरीके का बर्तन है जहां पे पूरा इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो रही है। लिखेंगे कंटेनर, कंटेनर in which the process of, container in which the process of electrolysis is कैरीड आउट। ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें पूरे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। फिर हमने देखा सर इसके अंदर ना दो डंडे पड़े हुए थे, इसके अंदर दो डंडे पड़े हुए थे, दो रॉड सी पड़ी हुई थी, टू रॉड्स। लिखिए, ये रॉड क्या होती है सर, ये रॉड जो होती है ना, ये जो बड़ी बड़ी रॉड होती हैं, ये जो एनोड और कैथोड है, ये जो एनोड और कैथोड है, इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। एनोड क्या हो गया भाई, यहां पर एनोड वो है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी बदल जाती है भाई। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जिसके ऊपर पॉजिटिव है वो एनोड कहलाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव वो कैथोड कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो सर इनको हम जनरली बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड एनोड बन गया, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड बन गया। तो ये क्या है मेरा, टू रॉड्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और सर ये इलेक्ट्रोड वही है, मतलब जितना जो रिएक्शन हो रहा है ना, सारा का सारा रिएक्शन उन डंडों के ऊपर ही हो रहा है, इनके कंधों पे ही पूरे रिएक्शन का भार संभला हुआ है। कैटायन इधर जा रहा है, एनायन उधर जा रहा है, वहीं पे पूरा का पूरा आपका रिएक्शन चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आपका पूरा का पूरा रिएक्शन होता है वो सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में नहीं होता, वो आपका डंडों पे के ऊपर होता है, वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर होता है। लिखेंगे, लिखिए,
They are also known as electrodes. They are also known as at which the reaction टेक्स प्लेस। ठीक है, ये क्या है, दो डंडों को इनको हम इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं और यहीं पे आपका पूरा रिएक्शन टेक प्लेस होता है। ठीक है, अगली चीज क्या है भाई, अगली चीज होती है मेरा सोर्स ऑफ करंट। सर आपको जो पावर मिल रही है, आपको जो ऊर्जा मिल रही है वो कहां से मिल रही है, वो मिलती है आपको बैटरी से। सोर्स ऑफ करंट के सोर्स के लिए मैंने क्या लगा रखा है सर, मैंने लगा रखी है अपनी बैटरी। और अगर आपको मैं थोड़ा और एडवांस लेवल का बताऊं ना, एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि हमें क्या आइटम चाहिए, हमें करंट चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो कहां से मिलेगी, या तो बैटरी से या फिर हमें मिलती है गैल्वेनिक सेल से। तो कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को एक गैल्वेनिक सेल से मिला देते हैं। गैल्वेनिक सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी देना, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी लेना। तो एक आइटम इलेक्ट्रिसिटी दे रही है और दूसरी आइटम उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रही है। तो ये एडवांस में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखेंगे बैटरी और गैल्वेनिक सेल। ठीक है ना, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। या तो आप यहां पे एक बैटरी लगा सकते हो, चाहो तो गैल्वेनिक सेल भी लगा सकते हो, चिपका सकते हो। एक चीज जो हम यहां पे लिखना भूल गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर ये नीचे आपने क्या ले रखा है, सर ये नीचे आपने ले रखा है इलेक्ट्रोलाइट। तो उसको तो मेंशन कर दें लाला एक बार, ये है मेरा इलेक्ट्रोलाइट। सर इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है ये, या तो ये आपका एक्वस फॉर्म में होगा या फिर ये आपका मोल्टन फॉर्म में होगा। ठीक है, या तो एक्वस होगा या मोल्टन होगा इलेक्ट्रोलाइट। देखिए फटाफट, हाँ, अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे। अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो आपको पता ही है, ये एक तरीके का मीडियम की तरह काम करता है। मीडियम की तरह काम करता है। मीडियम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जरिया। जरिया एक जरिए की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज अ मीडियम, इट एक्ट्स एज अ मीडियम टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। दो चीजें और बताता हूं आपको एनोड और कैथोड के बारे में। क्या यहां आ जाएगा, यहां नहीं आएगा, एक पेज और चाहिए मेरे को। मैं फटाफट पहले लिख लूं, उसके बाद में आपको समय दूंगा पूरा लिखने का। भाई एनोड क्या था सर, एनोड क्या था सर, एनोड एक तरीके का डंडा ही तो था। डंडे को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो द इलेक्ट्रोड which is connected to the electrode which is connected to the positive terminal, the electrode which is connected to the positive terminal and
where and where oxidation takes place, and where ऑक्सीडेशन, बार बार बता रहा हूं ताकि एंड तक याद रहे, ठीक है ना। एक बार नहीं समझोगे, दो बार नहीं समझोगे, तीन बार नहीं समझोगे, पांचवी बार तो समझोगे ना लाला। द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। दूसरी चीज आती है यहां पर मेरी अब कैथोड। भाई कैथोड क्या है? कैथोड हो जाएगा आपका एक ऐसी आइटम जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है और जहां पर रिडक्शन होता है। ये भी लिखवाऊं क्या? ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव टर्मिनल वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। रिडक्शन टेक्स प्लेस। बस इतने मेरे कंपोनेंट्स हैं। मैंने अपने अरे अटक गया रे। अटकना मत, बहुत मुश्किल से बनाया है। चल भाई नहीं अटका, पहले इसको फटाफट सेव कर दो। ये कह रहा है आज के लिए इतना जुल्म बहुत है। चलो ठीक है। चलो इसको आप नोट करो, मैं ज़रा फटाफट सेव कर देता हूँ एक बार। चलिए हो गया। अभी बात सुनेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ आपको, शायद आपको चीज़ें कुछ बेटर समझ में आए। क्वेश्चन देखिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ salt AB is carried out, is carried out. Electrolysis of a salt AB is carried out. Write the cell reaction. Write the cell reaction and find the product at both electrodes. ठीक है। इसने बोला कि मैंने एक सॉल्ट था ए बी, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। अच्छा मैंने उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया और इलेक्ट्रोलिसिस करके क्या हुआ कि आप मुझे बताओ कि दोनों इलेक्ट्रोड पे, माने कैथोड पे और एनोड पे, आपको क्या क्या आइटम मिली, कौन कौन सा प्रोडक्ट मिला। सर सबसे पहले ना मैं अपने काम को आसान करने के लिए एक बार इलेक्ट्रोड का एक रफ सा डायग्राम बना लेता हूं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देख। हाँ ये देख, ये हो गया मेरा डब्बा। आप क्या करोगे, हमेशा इस तरह का एक डायग्राम बना लेना ताकि आपका काम क्या आसान हो जाए, आपको चीजें दिखने लग जाए। ठीक है मैंने ये बनाया। अब यहां पर अपन बना देंगे एक बढ़िया सा शानदार सा डंडा।
ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया बीच में अपना वो ठीक है। ये आपका है सॉल्ट और इसको अपन कनेक्ट कर देंगे, इसको अपन कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से। ठीक है, मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये था मेरा इसके अंदर सॉल्ट ए और बी। यहाँ पर आ जाएगा मेरा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा मेरा नेगेटिव चार्ज, माने ये है मेरा कैथोड, ये है मेरा एनोड। ठीक है, ये फटाफट देखिए, मैंने आपको ये डायग्राम बना के दे दिया। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने एक सॉल्ट, एक नमक है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। हमने पढ़ रखा है सर, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करना। ये जो AB है, ये कैटायन और एनायन में ब्रेक होगा। तो सबसे पहले पूछा सेल रिएक्शन क्या होती है। सेल रिएक्शन होती है कि जो दोनों सेल हैं, कौन सा सर, एनोड और कैथोड, जो मेरा सेल है एनोड और कैथोड, इन पे कौन सी रिएक्शन हो रही है सबसे पहले तो वो लिखो, और उसके बाद दोनों इलेक्ट्रोड पे एनोड और कैथोड की तो रिएक्शन लिखनी है कि असलियत में हो क्या रहा है और दोनों पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। सर 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट देखो। महा इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको चीजें समझ में आ गई आप खुद से कर लोगे, आपको किसी की हेल्प नहीं लगेगी, बस एक बार आप देखते जाओ। ठीक है, ये फटाफट देखो यहां पर मैं कैसे करूंगा। सिंपल सी बात याद रखना, सिंपल सी बात याद रखना सर, ये जो आपका सॉल्ट है, ये जो मेरा नमक है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर मुझे मिलेगा ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ठीक है ना, कैटायन एनायन में ब्रेक हुआ, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। जो मेरा पॉजिटिव वाली आइटम है, जो पॉजिटिव वाली आइटम है वो किसके पास जाएगी, पॉजिटिव वाली जाएगी, कैटायन जाएगा कैथोड के पास, एनायन जाएगा एनोड के पास। मैंने कहा ठीक है सर, इधर देखो जरा, इधर देखो क्या मैं सही कर रहा हूं। ठीक है ना, एक बार स्क्रीन को पॉज कर लो, एक बार स्क्रीन को पॉज करो और उसके बाद देखो कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा एनोड। सर मैं जानता हूं एनोड पे क्या होता है, सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना, और एनोड के पास कौन जाएगा, एनोड के पास जाएगा एनायन। तो इसकी जो सेल रिएक्शन होगा, देखना इसका सेल रिएक्शन कैसा होगा, देख सही कर रहा हूं क्या। मेरे पास आया बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ने क्या किया, बी नेगेटिव ने क्या किया, बी माइनस ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया, और खुद ये क्या आ गया, न्यूट्रल फॉर्म में आ गया। किस में आ गया, न्यूट्रल फॉर्म में आ गया। अब अगर आप कैथोड की बात करो, अब अगर आप कैथोड की बात करो तो सर कैथोड क्या है, कैथोड है मेरा ये, इस पे क्या होता है सर, कैथोड पे तो हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड के पास कौन जाएगा, कैटायन जाएगा, कैटायन बोले तो यहां जाएगा आपका A+, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये भी किस में आ गया, न्यूट्रल फॉर्म में आ गई। किस में आ गया, न्यूट्रल फॉर्म में आ गया। सर ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों है मेरे प्रोडक्ट। एक सेकेंड रुको, ये जो आपने लिखी है ना, ये क्या है, पूरी की पूरी सेल रिएक्शन। क्या है ये, बोलूंगा हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल मतलब सर पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो एनोड और कैथोड दोनों को मिला के बनता है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड और कैथोड दोनों को मिला के बनता है, लेकिन सिर्फ एनोड की बात करूंगा तो ये हुई मेरी हाफ सेल।
हाफ एनोड का हाफ कैथोड का दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हो गई मेरी हाफ सेल रिएक्शन या एनोड की रिएक्शन, और ये हो गई मेरी हाफ सेल रिएक्शन या बोले तो कैथोड की रिएक्शन। ठीक है, ये जो दोनों आइटम निकली हैं, ये जो दोनों आइटम निकली हैं क्या, बी। बी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एनोड। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एनोड। और जो ए है, ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ कैथोड। ये चीज देखो, क्या आपको समझ में आई यहां तक? क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? जल्दी देखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये है मेरा एनोड का प्रोडक्ट, ये है मेरा कैथोड का प्रोडक्ट। फटाफट देखो, फटाफट देखिए, फटाफट देखिए। अगला इसके बाद आता है मेरा, अगला इसके बाद आता है मेरा एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। की सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपने इतना मुझे बता तो दी, इतनी सारी डिटेल भर दी, लेकिन मैं क्या उखाड़ लूं? इससे क्या उखाड़ सकते हैं आप ये बताओ। एक मिनट रुको, एक काम करते हैं, इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं, वरना आपका लेक्चर लंबा होगा, फिर आप मुझे गाली दोगे। एक काम करते हैं, आज के सेशन को ना हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी बता दूं आपके एग्जाम के लिए। जैसा कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो उसी पॉइंट से बताऊंगा मैं। ठीक है, चीजें मैं पहले बता चुका हूं, थोड़ी सी और बताता हूं कि सर आप ना जो कॉपी में कर रहे हो, जो कॉपी है आपके पास, उसके फ्रंट में तो क्या होंगे मेरे, नोट्स होंगे। बैक में क्या होगा, बैक में क्या होगा सर, आपके डीपीपी के क्वेश्चंस होंगे। बैक में क्या होगा, आपके डीपीपी के क्वेश्चंस होंगे, उनके सॉल्यूशन होंगे, डीपीपी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो आप करते हो। ठीक है, फिर जब मैं उनके आंसर्स अपलोड करवाता हूं, या जब मैंने उनके आंसर्स सॉल्व करे और करे, फिर आप देखते हो कि अरे हाँ ये मेरा सॉल्व हो गया। इन पे आप क्या करोगे, यहां पे मेन चीज है सर आपकी एनालिसिस। यहां पे चीज मैटर करती है, वो है मेरी एनालिसिस। यहां पे जो चीज मैटर करती है वो है मेरी एनालिसिस की। अगर एक बार आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, तो आप उसका एनालिसिस करो कि भाई मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, सर ने कौन से मेथड से किया है। या फिर आपको अरे सर ये वाला क्वेश्चन ना मेरा बहुत लेंदी हो गया था, क्या पता सर ने कोई आसान मेथड किया हो, तो वो ऑब्जर्व करो। लेकिन आपको ये चीज जरूर करनी पड़ेगी, वरना आपका काम नहीं चलेगा प्रिपरेशन के लिए, जेई के लिए, जेई एडवांस के लिए, आईआईटी में जाने के लिए। ये है आपकी पहली स्ट्रैटेजी। दूसरी चीज, अब आपका जैसे एक चैप्टर फिनिश हो गया है, अब अगर आपका एक चैप्टर फिनिश हो गया है, आप क्या करो, जो आपके कंप्लीटेड चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स आपके कंप्लीटेड हैं, कंप्लीटेड चैप्टर्स जो हैं, उनकी डीपीपी का रिवीजन करो। मतलब डीपीपी को एक बार फिर से लगाओ। सर उस टाइम में मुझे दिक्कतें आई थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने सीखे नहीं थे, मुझे बाद में चीजें और अच्छी क्लियर हो गई, मुझे अच्छे से समझ में आ गया। तो आप क्या करो, डीपीपी का रिवीजन करो। उन डीपीपी को, ये नहीं कि पूरा पेन पेपर लेके करना है, फटाफट रफ कॉपी में सॉल्व करना है। डीपीपी का जो रिवीजन है आप कैसे करोगे, रफ पेपर में, रफ कॉपी में रफली सॉल्व करोगे कि हाँ चलो मैंने फटाफट, अरे ये फॉर्मूला होगा, ये होगा, ये होगा, फटाफट कैलकुलेटर से आंसर निकाला, हाँ चलो मेरा आंसर सही आ रहा है, मतलब मैं एग्जाम में कर लूंगा। हाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है, यार अरे सर मेरा आंसर गलत कैसे आ रहा है, अब तो मैंने ठीक किया, अब तो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सीख गया, अब तो मैं वेंट ऑफ करेक्शन फैक्टर भी सीख गया। तो सारी चीजें हैं ना, डीपीपी आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। और जब आप ये चीज कर लो, जब आप ये चीज कर लो, सर ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर आप अपने मॉड्यूल सॉल्व करो। मॉड्यूल्स की सॉफ्ट कॉपी पढ़वा दी है, मॉड्यूल्स की सॉफ्ट कॉपी पढ़वा दी गई है, नेट पे आपके पोर्टल पे है, आपके लेक्चर्स में है, आप एक बार जरूर देखना। और मॉड्यूल्स के बाद, मॉड्यूल्स जब आप कर लो, सर फिर आप करिए पीवाईक्यूज। ठीक है, फिर आप करो पीवाईक्यूज, पहले किसके, मेंस के।
ऑल्दो मैंने भी आपको बहुत सारे करा दिए हैं, लेकिन आप और एडवांस लेवल के जो प्रीवियस खुद से करो। मैंने करवाए हैं वो अलग हैं, तुम कब खुद से कब करोगे, खुद से करने हैं, ठीक है। तो एडवांस के PYQs आप खुद कीजिए, ठीक है ना। ये कुछ चीजें हैं, बात अभी खत्म नहीं हुई है, लिस्ट बहुत है अभी, लेकिन अभी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, ठीक है ना। टू बी कंटिन्यूड वाला है ये, टू बी कंटिन्यूड वाला, इसके आगे बहुत लंबी लिस्ट है। स्ट्रैटेजी खत्म नहीं होती, अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करते रहो, क्योंकि पेपर देने वाले जो लोग हैं सर 12 लाख लोग हैं जो मेंस का एग्जाम लिखते हैं, बात समझ में आ रही है। उसके बाद उसमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं जो एडवांस में जाते हैं। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। मेरा कहने का अर्थ बस ये है कि सर एडवांस में अगर आप चले गए, एक बार IIT का थप्पा लग गया ना बेटा सीने पे, जिंदगी भर बैठोगे, जिंदगी भर बैठ के ऐश करोगे, मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। तो बस एक बार 2 साल क्या सर 11 तो निकल गई, जो अपना समय बचा है 1 साल से भी कम का समय बचा है, एक बार मेहनत कर लो, एक बार जी तोड़ मेहनत कर लो, ताकि सर दुनिया आपको बोले कि यार इसने तो 11th में मजे मारे, 12th में तो इसने IIT फोड़ दी, ठीक है ना। मेरी गारंटी है आपसे, दुनिया आपको बोलेगी कि अरे यार जितने भी रिश्तेदार होते हैं ना, जितने भी रिश्तेदार होते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता है, नालायक है, घर वाले बोलते हैं अरे पढ़ ले ये कर ले। सर जिस दिन आप IIT निकालोगे उस दिन सबके सब बोलेंगे अरे लड़का किसका है, अरे बेटा किसका है, अरे भतीजा किसका है, अरे हम तो पहले ही कह रहे थे लड़का तो होनहार है, जैसा भी ये था तो होनहार ही निकल गया। तो तभी आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रख के सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होके IIT जरूर निकालनी है, क्योंकि ये आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है। सब कुछ आपको PW दे रहा है, सब कुछ आपको दे रहा है, आपको DPP मिल रही है, आपको बेहतरीन से बेहतरीन टेस्ट मिल रहे हैं, डाउट के लिए आपके लिए इतने सारे फैकल्टीज हैं, मुझे समय मिलता है मैं भी डाउट बोलता हूं। कई स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास इंस्टा पे कनेक्ट होते हैं, मेरे से इंस्टा पे डाउट्स पूछते हैं, बता रहा हूं मैं हूं आपके लिए, लेकिन आप पूछने वाले बनो। ये चैट में मैं देखता हूं, चैट में बहुत सारे लोग हैं बेफालतू की बातें कर रहे हैं, तुम कहां से हो, तुम कहां से हो, वेयर आर यू, हाउ आर यू। अरे बात करनी है तो इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यहां बात करो ना। लेकिन आपको भी केमिस्ट्री क्लास मिल रही है बकवास करने के लिए, अरे केमिस्ट्री क्लास में केमिस्ट्री की बातें करो, ठीक है। तो बार बार मैं कह रहा हूं कि ये जो समय है ना बेटा, समय रेत की तरह होता है, हाथ से निकलता रहता है। समय को आप कभी पकड़ नहीं सकते, जैसे रेत को आप पकड़ नहीं सकते ना, वो हाथ से छूटती रहती है, तो वैसे समय भी अपने रेत की तरह है, वो कभी आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, वो हाथ से छूटता रहेगा। और ये आपके गोल्डन डेज हैं अभी, या तो आप तोड़ सकते हो या खुद टूट सकते हो, ठीक है ना। आइदर मेक इट और फेक इट। तो फिर से आपको बस आज का यही ज्ञान देना चाहता हूं। अगली क्लास में हम लोग एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, उनके फिर लॉज होते हैं, फेरेडे लॉ, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाला अपन तो चलते हैं, आप लोग ऐसे ही अपनी मेहनत तैयार रखिए, कंटिन्यू रखिए, जो मैंने चीजें बताई उन पर फोकस कीजिए, ठीक है। क्योंकि IIT का जो पेपर है ना, कहते हैं ना मौके बार बार नहीं मिलते, तो IIT का जो मौका है वो सिर्फ 2 ही बार मिलता है। पहली बारी निकाल लोगे बेस्ट रहेगा, दूसरी बार के लिए आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। अरे सर कहाँ से ड्रॉप लूँ, 2 लाख रुपए लगते हैं कोचिंग में, फिर वहां रहने का खाने का, फिर क्या गारंटी है वहां जाके आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो अभी का समय है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना वो चैट बॉक्स को छोड़ दो। जितने भी लोग हैं मैं आपसे कह रहा हूं, जितने भी लोग हैं जो वहां पे घंटों तक सिर्फ चैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनसे 2 घंटे का लेक्चर नहीं देखा जाता, लेकिन आज आप ही के लिए मैंने लेक्चर बहुत जल्दी ओवर कर दिया। यार अगली चीज है उसको स्टार्ट करने में टाइम भी लगेगा, लेकिन जितने लोग हैं ना जो हाय तौबा मचा देते हैं, अरे 2 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे का लेक्चर, वो 4 घंटे तक वहां पे चैट पे बातें कर सकते हैं, बेफालतू की चीजें स्पैमिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको सीरियस होना, आप खुद सोचो कि आपको क्या चाहिए, आपको बेफालतू की कॉन्वर्सेशन चाहिए या आपको एक टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, अपने इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो भाई तब तक के लिए मेरा नाम है वंश, कल फिर मुलाकात होगी एक नए जोश, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।